हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और भाई आज सवेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि प्रदूषण फैल रहा था। उसकी तरह आज सवेरे का ऐसा नज़ारा हो रहा था कि एक बार तो उठने के बाद में चंबा सा होया कि भाई इस मौसम में धुंध की तरह हो रहा है मौसम, जिस तरह की धूमर पड़ा कर चुगरदन धूमर की तरह हो रहा था। तो आज मौसम बेरा कोनी उठते साथ के साथ ये कोई प्रदूषण था या भाई कुछ किया था। तो ये थोड़ा सा मौसम साफ हो गया था। और मौसम ने देख कर ने फिर मैंने सोचा कि भाई एक डेगचा पानी गर्म कर दूँ, क्योंकि और दिना तो लड़का ठंडा पानी तो नहा के जाया करता पेपर देने की खातिर। तो मका बेरा कोनी है बीमारी नरी फैल रही है। तो फिर मैंने इसके खातिर एक डेगचा पानी गर्म कराया और फिर अपना काम तो बाहर का मना कर लिया था। बस इस कमरा में तब बाहर ही निकाल नहीं रह रही थी, क्योंकि वो तैयार होकर गया था। और मैंने कुछ बेड पे ये चादर धोई थी ना कल, तो या कल की ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि पूरा दिन वो स्कूल में आने के बाद में इसके ऊपर बैठा था। और उसने फ़ोन मिलने के बाद में तो चाहे कितनी भी उस तेनों कह दे कि भाई तू एक बार मैंने चादर लगा लेने दे, तो कल तो इसने लगान नहीं दी थी। और यह चादर ऑनलाइन मंगाई एडी है या चुगड़ दे, तो मतलब कि ये इस्त्रिया सेट हो जाए। एक बार तो इस्त्रिया गाल लांगे ना तो रबड़ से है ना एक ली ना तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाए या सेट करती आनी। लेकिन 2 जने होते ना तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो फिर ये है कि भाई 5-10 मिनट का 5-4 मिनट में ये हो गई थी। और मैं जिस तरह चादर लगाऊँ थी तो बेड की किनारी पर कोई सड़ी सी थी, तो वह चाल गई थी। नाखून में बहुत ज़्यादा दर्द होया। और बाद में क्योंकि कच्चा नाखून में चाहे कुछ भी हो जाने के बाद में 2-3 दिन तक तो इससे तरह दर्द ना हो ख़त्म हो। तो सड़ी लागने के बाद में एक बार तो थोड़ा सा जी सा दुख पाया। मैं खा जी मेरे भी यार लागनी ज़रूरी थी। और वो स्कूल में चला गया था, नहीं तो वो अपने चादर ने सेट करवा देता। तो वही यह चादर तो मैंने सेट कर दी थी। साथ ही साथ तकिया में खोड़ी गालनी थी, तो यो तकिया था दूसरी खोड़ी का। और इसमें गाल रखा था मैंने जिस तरह के मोल के तकिए ले रखे थे ना, वो उनका है वो बड़ा, तो वो दूसरी खाट पर रख रखा था। तो मैं कहा चलो कोई ना, मैं तो तकिया लगाया नहीं करूँ, छोटो उस्ताद की खातिर यो बतेरा। तो यो मैंने चादर सेट करने के बाद में ये बारी आओ भाई धोतिया की धोने की, क्योंकि 2 दिन तक ये थे कि मोटे कपड़े धोकर न सुखाने का काम करने लग रही थी। जिस तरह की श्याल जर्सी ये स्वेटर है ना सर्दिया के सारे धो कर न रखे हैं। तो बस इनका ये कर रही थी, पहले मका मोटे कपड़े धो दूँ फिर बाद में इन खाटा की धोती धोऊंगी। तो ये दोनों खाटा की मैंने धोती उतारी थी। या तो मैं सारिया ने भीतर रखने लगी हूँ, क्योंकि बरामदा कच्चा है और बालू रेत नीचे पड़े रहा। तो इसके पाइप से है ना ये थोड़े से उसमें बरामदा न फोड़ दे हैं। तो ये बस मैं इस कमरा में इस खाट ने बिछाए रखा करूँ। तो बस ये भी न धोतिया ने उतार के और इन्हें थोड़ी सी बार बेच दूँगी, क्योंकि दो तो खट्टा की ये चढ़ा रखी थी ये साड़ी सी हैं। और एक मेरी चादर है पिलंग की, तो वो दोनों मैंने बेच दी थी। इतने बीजेंगे इतना मैं इस कमरा में तय बाहर ही निकाल लूँ और पोछा मारने का काम कर दूँ, क्योंकि यो कमरा रह रहा और तो मैं बाहर की बारी झाड़ी पोछा भी मार लिया था। और इस कमरे में बस ये इंतज़ार कर रही थी कि भाई लड़का स्कूल में चला जाएगा उसके बाद में, क्योंकि नहाने धोने के बाद में वो शीशा का गाव है तो फिर इसे तैयार ले पाया था वो जो है। तो बस ये भी इसमें तो मार लेंगे बारी निकाल कर न पोछा और फिर जन भाई अपना कपड़े धोने का काम। तो बस भाई वो काम तो मैं करी आई थी। और ये बाल्टी में जो जोड़ी कपड़े मतलब ये चादर वगैरह दे रखी थी ये मशीन में नहीं धोऊंगी, साथ ही साथ हाथ तक धोकर नारी नहीं पे सुखा दूँगी, ताकि ये दोपहर तक सूख जाएंगी। और फिर शाम में मैं खाट पर चढ़ाने का काम कर लूँगी। तो ये बस मशीन चलाने का टेटा तो करूँ नहीं, क्योंकि कपड़े भी आज बस 2-3 जोड़ी थे, तो वो शाम के टाइम पर देख लूँगी मैं धोऊँगी या फिर कल धोऊँगी। तो ये
फिर आ गया था लड़का, तो उसने साथ ही साथ अपनी जुराब दे दी थी। तो मैं खाली इस पानी में इन्हें भी धो दूँगी, क्योंकि कल शायद उसका पेपर है या बेरा को नहीं, कल की छुट्टी भी हो सका है क्योंकि शनिवार है। तो पक्का मैंने बेरा नहीं है। फिर मैं कहा चलो इन्हें दो कर नहीं साथ ही साथ सुखा दूँगी। अगर कल जागा तो फिर पैर का चला जाएगा, नहीं तो फिर सोमवार में जरूरत पड़ेगी मुझे। तो वो भी अपना काम में मतलब मैल मतलब देना, तो बाद में इतना ज़्यादा मैल दिखाई दे रहा था। और साड़ी भी ये कई दिन हो गए थे, मैंने शायद कौन सा त्योहार था फिर दो कर नहीं चढ़ाई, उसके बाद में फिर टाइम ही नहीं मिला था, तो ये बीच में आ गया था फ़ोन में कुछ सेटिंग छेड़ने की खातिर। और जो आप वाला काम तो पहले करेगा, इसमें हॉटस्पॉट जोड़ कर ना और फ़ोन देखने का काम कराया करा। तो मैंने फ़ोन लगा रखा था, तो उन्होंने देख कर गया था कि मम्मी ने वाईफाई चला रखी है या ना चला रखी है। तो यो तो चला गया था अपने बिस्तर, और मैं अपना साड़ी धोकर नहीं करूँगी रोटियाँ की तैयारी, कपड़े धोने का बाद में। और आज ब्लॉग थोड़ा सा छोटा ही बनाया, मैंने बड़ा नहीं बनाया है क्योंकि टाइम हो गया था 1:15 बजे सी का। और आगे फिलप काम कोई बनाने की थी नहीं, क्योंकि तो शाम के 4 बजे काम की शुरुआत हो गई, दिन बड़े होने लगे ना। तो फिर वही काम करके ना मैंने देखा कि भाई कितनी फिलप बन रही है, तो जितनी बन रही थी वो ही मैं खाई ली थी वगैरह कर मैं ब्लॉग में डाल दूँगी। क्योंकि बाकी कोई काम होगा ना तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और बीच में दूसरी तो मैं गोबरबारी का काम करने गई थी, उसके टाइम मैंने इतना विचार नहीं आया कि ब्लॉग मेरा पूरा नहीं है। मैं फिर अपना ब्लॉग में तैयार करूँ, मैं भी दिनों देखी थी कि कितना क्लिप बना रही नहीं तो गई आज ब्लॉग भी छोटा हो ज़्यादा कुछ नहीं जोड़ रखे हैं इसमें। तो यही आशा करूँगी कि ब्लॉग आपको पसंद आएगा। जो भी नए सदस्य जुड़े हैं उनको ये रिक्वेस्ट है कि चैनल में सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अच्छे ब्लॉग ले आने की कोशिश तो पूरी करूँ हूँ, लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान मेरा बट रहा है। बर्थडे वाला लड़के को मैंने हेल्प नहीं मिल रही है, क्योंकि वो ही कह तो रहा है 2-3 दिन में मैं आऊँगा। उसका आने के बाद मैं देखेंगे भाई बाहर की जो थोड़ी घनी फिल्म बना के ले आया करेंगे, तो उसका ब्लॉग भी बनावाएंगे। और कुछ नया करने की कोशिश तो जारी है, लेकिन चलो भाई पहले नहीं कह सकती। जब ब्लॉग अच्छे आओगे तो आपको पता ही चल जाओगा। तो भाई इस ब्लॉग को तो करूँगी यहीं पे विराम, कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक राम राम।